मैं डॉक्टर प्रशांत आर्या ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल में एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे नी पेन के बारे में बात करूँगा। नी पेन जो होता है बहुत कॉमन समस्या है जो हम लोग अपने डे टू डे ओपीडी प्रैक्टिस में देखते हैं, और नी पेन हर एज ग्रुप के लोगों में पाया जाता है। 20 साल से शुरू करें तो 20 से 30 साल, 40 साल, 50 साल और एल्डरली लोगों में 60 साल के ऊपर के लोगों में भी नी पेन की समस्या काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। हर एज ग्रुप में नी पेन का कारण अलग अलग होता है। जैसे अगर यंग एज की बात करें तो यंग एज पेशेंट जो हमारे पास घुटने का दर्द लेकर आते हैं, उनमें कॉमनली पाया जाता है कि उनका कार्टिलेज काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, जिसको हम लोग कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारी में कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इवन कोई इन्वेस्टिगेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिस्ट्री ही काफ़ी होता है पेशेंट का। तो इस तरह का पेशेंट्स में कुछ एक्सरसाइज हम लोग एडवाइस करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसके माध्यम से पेशेंट का घुटने का पेन रिकवर हो जाता है। दूसरी बात करें, अगर कोई एक्टिव पेशेंट है जिसमें नी पेन का कंप्लेन लेके हमारे पास आते हैं, तो उसको प्रॉपरली एवेलुएट करना पड़ता है। अगर स्पेशली अगर उनमें चोट लगने की हिस्ट्री हो, गिरने की हिस्ट्री हो, घुटने का मुचक जाने की हिस्ट्री हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पेशेंट को प्रॉपरली एवेलुएट करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली लिगामेंट का इंजरी या मेनिस्कस की इंजरी, जिसको हम लोग घुटने की गद्दी कहते हैं, या कार्टिलेज की इंजरी कॉमनली पाई जाती है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स एक्टिव रहना चाहते हैं, वो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वापस जाना चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हो सकते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े। क्योंकि अगर एक्टिव रहना है और अगर लिगामेंट टूट गया है तो उस लिगामेंट को बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक्टिव रह सकें और अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस जा सकें। तीसरे एज ग्रुप के लोग जो आते हैं, काफ़ी एबव द एज ऑफ 50 या 60 ईयर्स के आसपास, इनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण घुटने का पेन कॉमनली पाया जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी बहुत ग्रेड होता है, ये ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। लेकिन सारे पेशेंट जो आते हैं पेन लेके, उसमें देखा जाता है कि अलग अलग ग्रेड में बिलोंग करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं उसकी जो भी इलाज होती है, पहले उसको मेडिसिन से ठीक करना, फिजियोथेरेपी से ठीक करना, या अगर लगे तो इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ सकती है उनमें। सर्जरी की आवश्यकता सबसे बाद में होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं। उनमें इंजेक्शन की आवश्यकता भी काफ़ी कम पड़ती है। लेकिन जब सब कुछ ऑप्शन हमारे पास, हमने सब कुछ ऑप्शन ट्राई कर लिया, उसके बाद भी पेशेंट्स का अगर पेन ठीक नहीं हो रहा है और उसके घुटने का गैप बिल्कुल ही कम हो गया है, हड्डी आपस में घिस रही है, घुटने से टक टक की आवाज़ आ रही है, तो इस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग प्रॉपरली इवेलुएट करते हैं कि उनके घुटने का कंडीशन क्या है, घुटने में कितना डैमेज है, एक्सरे में क्या घुटने की क्या कंडीशन है। तो अगर सब कुछ देखने के बाद और सारे मेथड ट्राई करने के बाद, सारे मेथड ट्राई करने का कहने मतलब है हमने मेडिसिन भी दे के देखा, फिजियोथेरेपी भी कराया, इंजेक्शन भी दिया, इसके बाद भी अगर घुटने का दर्द ठीक नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट, जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं तरह तरह की, कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद पेशेंट चल नहीं पाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत होती है कि सही टाइम पे इंटरवेन करने की। अगर आप सही टाइम पे इंटरवेन करें, सही टाइम पे अपने घुटने की सर्जरी आप कराते हैं, तो आप अपने नॉर्मल लाइफ में दोबारा वापस जा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ दोबारा जी सकते हैं, दर्द से राहत पा सकते हैं।